आपका ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन नहीं हो रहा है, ऑन होने का सबसे पहला रीज़न हमें क्या करना होता है, डेड कंडीशन में है तो ये चेक करना है। ये हमारा पहला स्टेप है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। पहला स्टेप है जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड में पता लगा सकते हो कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है। मेन क्या होता है, ये जो हमारे ये रेगुलेटर दे रखे हुए हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं। हेलो दोस्तों, आपका ABC इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होगी, हमारे पास ये लैपटॉप के बोर्ड हैं। आज की जो वीडियो होगी वो हमारी नॉर्मली एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो होगी। कोई हम इसमें रिपेयरिंग नहीं करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई लैपटॉप का मदरबोर्ड आता है तो सबसे पहले हम उसमें किस तरह से उसको हम चेक करें, क्या क्या कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इससे ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें चेक करोगे और बोर्ड आपका सही होगा। तो इसमें देखिए क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई भी लैपटॉप आता है, सबसे पहले डेड कंडीशन में आपके पास कोई लैपटॉप आया डेड कंडीशन में। डेड कंडीशन यानी कि लैपटॉप आपका ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन नहीं हो रहा है, ऑन होने का सबसे पहला रीज़न हमें क्या करना होता है, डेड कंडीशन में है तो सबसे पहले हमें लैपटॉप की जो हमारी मेन सप्लाई होती है 19 वोल्ट, इसको चेक करना है। 19 वोल्ट जो है वो आप कहाँ पर चेक करोगे। 19 वोल्ट तो सबसे पहले आपको चेक करनी है एडाप्टर की पिनों पर। एडाप्टर की पिन पर आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं आ रही है तो हो सकता है आपका जो DC जैक है ये ख़राब हो सकता है। तो हमें DC जैक को चेक करना है, एडाप्टर को चेक करना है और इसके बाद जो हमारी 19 वोल्ट होएगी वो हमारी कॉमन पॉइंट पर चेक होएगी। कॉमन पॉइंट हमारा यानी कि जो हमारा करंट सेंसर रजिस्टर लगा होता है, जो बैटरी और चार्जिंग से दोनों से जुड़ा हुआ होता है, इस पर आपको 19 वोल्ट चेक करनी है। अगर यहाँ पर 19 वोल्ट आ रही है तो यानी कि हमारा जो वोल्टेज इन सेक्शन है वो ओके है। वोल्टेज इन सेक्शन ओके। अगर 19 वोल्ट आ रही है फिर भी लैपटॉप नहीं ऑन हो रहा है तो हमारी चार्जिंग ऐसी ही कुछ डिटेल होती है, पावर SRC होती है। पावर SRC को हम चेक करते हैं। पावर SRC को हम चेक करेंगे। पावर SRC का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले डेड कंडीशन में आपको ये चेक करना है। ये हमारा पहला स्टेप है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। पहला स्टेप है जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने यहाँ से सप्लाई दी, आपको इसके कनेक्टर पर यहाँ पर चेक करना है 19 वोल्ट सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आपका DC जैक वो ख़राब हो सकता है, उसको हमें चेक करना है। DC जैक अगर ओके है तो आपको कॉमन पॉइंट ढूंढना है। ये रहा हमारा कॉमन पॉइंट। यहाँ पर आपको 19 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। अगर यहाँ पर 19 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और फिर भी लैपटॉप नहीं ऑन हो रहा है तो इसके बाद फिर हम आगे के स्टेप को फॉलो करेंगे। आगे के स्टेप हमारे क्या होते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा सेकंड जो स्टेप होएगा, सेकंड स्टेप हमारा होगा 3 to 5 वोल्ट सेक्शन। हमारे यहाँ पर 3 to 5 वोल्ट सेक्शन को चेक करना है। 3 to 5 वोल्ट सेक्शन में क्या चेक करना है, जो हमारी एक कॉइल होती है इस पर आपको 3.3 वोल्टेज चेक करनी है और एक जो कॉइल होती है इस पर 5 वोल्ट चेक करनी है। अगर 3 वोल्ट नहीं बन रही है या 5 वोल्ट नहीं बन रही है तो इसको हमें बनाना है। सेकंड स्टेप हमारा होगा 3 to 5 वोल्ट चेक करना। अब ये नहीं बन रही है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, 3 to 5 वोल्ट नहीं बन रही है, उसके लिए भी हमारी एक वीडियो है 3 to 5 वोल्ट सेक्शन की। तो हम 3 to 5 वोल्ट सेक्शन को ओके करेंगे। आपको यहाँ पर 3 to 5 वोल्ट सेक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस सेक्शन को ओके कर सकते हो। ये सेक्शन होता कहाँ पर है, इस सेक्शन में आपको 2 कॉइल, 4 मॉसफेट, 2 कैपेसिटर वो मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको सेक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सेक्शन होता कहाँ पर है।
ये रहा हमारा 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन। यहाँ पर मोस्टली 6.3 वोल्ट के कैपेसिटर मिलते हैं आपको, 6.3 वोल्ट के कैपेसिटर। ये कैपेसिटर एक कॉइल 2 मॉसफेट, एक कैपेसिटर 2 कॉइल 2 मॉसफेट, यानी कि टोटल ये हमारा जो है ये 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन है। यहाँ से हमारी सप्लाई जहाँ पर 3 की रिक्वायरमेंट होती है 3 जाती है और 5 की रिक्वायरमेंट होती है 5 जाती है। इसको चेक करना है। तो 3 to 5 वोल्ट के सेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, 3 to 5 वोल्ट आईसी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आपको फुलफ़िल करना है। मान लो आपकी 3-5 भी बन गई, 19 वोल्ट भी बन रही है और 3-5 वोल्ट भी बन रही है, तो इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, फिर भी हमारा बोर्ड नहीं काम कर रहा है तो हमारा थर्ड स्टेप आ जाएगा। हमें VRM के रेगुलेटर को चेक करना है, कोर के रेगुलेटर। VRM यानी कि आपका कोर का रेगुलेटर होता है। थर्ड स्टेप हमारा कोर सेक्शन को चेक करना है। कोर सेक्शन ये हमारा जो CPU का सेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं कोर सेक्शन। यहाँ पर आपकी जो सप्लाई आती है वो 1.2 से 1.9 सप्लाई आती है। कोर सप्लाई बननी चाहिए। कोर अगर नहीं बन रही है तो इसको भी हमें स्टेप बाय स्टेप बनाना है। सबसे पहले हमें इसकी इनपुट सप्लाई देखनी है। इसकी जो इनपुट सप्लाई होती है वो आपकी होती है 19 वोल्ट, जो आपके प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेन पर आपको मिलेगी। इसके बाद इसकी आउटपुट सप्लाई जो होती है वो प्राइमरी मॉसफेट का सोर्स और सेकेंडरी मॉसफेट का ड्रेन, इस पे आपको मिलेगी, जो मिलेगी 1.2 से 1.9। किसी में 0.99 भी होती है और 98 भी होती है। इसको हमें चेक करना है। तो ये सप्लाई बननी चाहिए, ये बन गई। फोर्थ, रैम की सप्लाई चेक करनी है। रैम का सेक्शन कहाँ पर है, ये हमारा रैम का सेक्शन है। रैम जो भी लगी होगी उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई बनेगी। रैम की सप्लाई बननी चाहिए प्लस रैम की VTT सप्लाई बननी चाहिए, हाफ ऑफ दी रैम। जैसे कि 1.5 की रैम है तो इसकी 0.75 भी सप्लाई बननी चाहिए, इसको हम बोलते हैं VTT, ये बननी चाहिए। रैम की जो इनपुट सप्लाई होती है ये आपकी 19 वोल्ट ही होती है, ये भी बननी चाहिए और आउटपुट बननी चाहिए। अगर आउटपुट बन रही तो VTT भी बननी चाहिए। तो हमें रैम के सेक्शन को प्रॉपर चेक करना है और उसकी जो IC की डिटेल्स हैं वो सारी फुलफ़िल करनी है, ठीक है। तो इसको भी हमें देखना है। फिफ्थ हमारा होता है चिपसेट और GFX। चिपसेट और GFX, ये दो सेक्शन है। यहाँ पर भी आपको जो सप्लाई मिलेगी वो समथिंग 1.25 से 2.5 वोल्ट मिलेगी। इसके भी मॉसफेट यहाँ पे दे रखे हैं। इसकी भी जो इनपुट सप्लाई होएगी वो 19 वोल्ट होएगी। अगर ये सप्लाई नहीं बन रही है तो इसके सेक्शन को हम चेक करेंगे। यानी कि आप टोटल 5 स्टेप में बोर्ड में पता लगा सकते हो कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है। मेन क्या होता है, ये जो हमारे ये रेगुलेटर दे रखे हुए हैं ये हमारे इम्पोर्टेंट लेवल हैं, ये हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये रेगुलेटर चेक करने आ गए, इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप बोर्ड को रिपेयर कर रहे हो तो आप प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हो। तो ये मेन रेगुलेटर है। इन रेगुलेटर की सॉर्टिंग चेक करो डेड में सबसे पहले, तो फिर उसके बाद सप्लाई चेक करो और सप्लाई चेक करने के बाद उनको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करो। 19 वोल्ट बनाओ, 3 to 5 रैम की, कोर और ये आपकी चिपसेट, ये आप जब चेक करोगे आपको इन्हीं में ही फॉल्ट मिल जाएगा। तो ये एज ए नॉलेजेबल वीडियो थी। इसमें हमें केवल रेगुलेटर को चेक करना है और रेगुलेटर बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बोर्ड में कहाँ पर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कर सकते हो। क्योंकि हमारी ये टेस्टिंग पॉइंट है, इस बोर्ड के अंदर ही हमारे टेस्टिंग पॉइंट है एक तरह से। तो इनको जब आप चेक करोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आखिर दिक्कत कहाँ से आ रही है। 19 वोल्ट बन रही है, 3 to 5 नहीं बन रही है, तो 19 वोल्ट बन रही लेकिन उनके जो सिग्नल IC निकालनी चाहिए, AC डिटेक्ट वगैरह, वो प्रॉपर सिग्नल निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, और IO को प्रॉपर सिग्नल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसमें देखो क्या होता है, ICO की डिटेल भी होती है, ये आपके क्लियर होनी चाहिए सारी ICO की डिटेल। इस पर भी हमारी वीडियो है। जैसे कि सबसे पहले तो आपकी होती है चार्जिंग IC। चार्जिंग IC का काम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से सिग्नल चाहिए होते हैं इसको वर्क करने के लिए।
चार्जिंग आईसी के सारे सिग्नल्स आपको पता होने चाहिए। फिर 3 to 5 वोल्ट आईसी के सारे सिग्नल रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके बाद आपको बायोस की सारी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, आईओ की सारी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो ये आईसीओ की रिक्वायरमेंट जब तक क्लियर नहीं होगी ना, तब तक ये रेगुलेटर की सप्लाई बनेगी नहीं। तो साथ साथ में आपको ये भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इन पर भी हमारी वीडियो है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम 5 स्टेप में मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। 5 स्टेप में आप ये टेस्टिंग पॉइंट जो दे रखे हैं, इनको चेक करके बोर्ड पर काम कर सकते हो। इस पर मैं एक हॉट टेस्टिंग पे भी वीडियो बनाऊंगा। ये जो सेक्शन है, इन पे कितनी वोल्टेज आती है, कहाँ पे कैसे कैसे चेक करते हैं, उसकी हमारी सेकंड वीडियो बनेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।